नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में विकी वीज़ा की। मैं हरिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो रहेगा यूके को लेकर। यूके में आज हम पर्टिकुलरली एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे और हम ऐसे ही लगातार वीडियोस बनाएंगे हर एक यूनिवर्सिटी की विद द डिटेल्स ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट्स, कितना टर्न टाइम है फॉर ऑफर लेटर और ट्यूशन फीस कितना है, कोर्स कौन कौन से है, तो हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड और इसका जो कैंपस रहेगा लंदन कैंपस रहेगा। इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन से इंटेक्स हैं और कौन कौन से बैकग्राउंड के स्टूडेंट किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितनी ट्यूशन फीस है, हर एक चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या है इस यूनिवर्सिटी में। अभी हम पहुंच चुके हैं होम स्क्रीन पे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड UWS लंदन कैंपस। और अगर हम कोर्स की बात करें, इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 3 कोर्स है 1, 2 एंड 3। और जो इनमें सबसे ज़्यादा मान सकते हैं हम हॉट सेलिंग कोर्स है दैट इज़ BA। और अगर बात करते हैं ट्यूशन फीस की, वो मैं इस वीडियो के एंड में बात करूँगा। हमारे पास कोर्स है BA ऑनर्स का, BA ऑनर्स इंटरनेशनल बिजनेस 2022 और अवार्ड BA ऑनर्स 2 years and 8 months फुल टाइम, मतलब 3 साल की प्रॉपर बैचलर डिग्री है और जनवरी, मई एंड सितंबर तीनों इंटेक इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं कोर्स की BA ऑनर्स इंटरनेशनल बिजनेस, तो इस कोर्स को लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट की 12th पास आउट होना चाहिए इन द ईयर 2017, 18, 19, 20, 21। किसी भी ईयर में पास आउट है 60% एंड एबव उसके जो है मार्क्स होने चाहिए। बोर्ड का कोई इशू नहीं है, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। और अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स की, तो 6 नॉट लेस देन 5.5 में आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, वो आपको अपीयर होना पड़ेगा इंटरव्यू में। और उसके बाद अगर मैं एम्बेसी की बात करूं, तो अगर आपकी कास्ट लेटर आती है देन देयर इज़ नथिंग टू वरी फॉर योर वीज़ा, बिकॉज कास्ट इज इक्वल टू वीज़ा एज लॉन्ग एज यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सो जेन्युइन एंड वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो कास्ट के बाद वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ डुओलिंगो की रिक्वायरमेंट 105 विद नॉट लेस देन 90। और जो डुओलिंगो के साथ ऑफर लेटर मिलेगी वो नॉन कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगी, मतलब उस ऑफर पे किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होगी। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी विद डुओलिंगो ऑल्सो। डुओलिंगो के साथ भी आप अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड PTE जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज यूके में PTE के साथ में जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी हायर साइड पे है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है रिक्वायरमेंट्स। अगर हम कनाडा से कंपेयर करें या फिर ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो PTE की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 57 नॉट लेस देन 52। तो जो मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ ये रिक्वायरमेंट हर एक कोर्स के लिए और हर एक, चाहे वो UG हो चाहे PG हो, ये सेम रहेगी। तो रिक्वायरमेंट का ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से 12th पास आउट है विद 70 एंड एबव इन इंग्लिश, तो IELTS मींस जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, चाहे IELTS हो चाहे PTE हो चाहे डुओलिंगो हो, उस पर भी वेवर मिल जाएगा। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल जो कोर्स है दैट इज़ BA ऑनर्स इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें जो ट्यूशन फीस है दैट इज़ 13,325 GBP पर एनम और इसके बाद भी 1,000 GBP का जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जो नेट ट्यूशन फीस रहेगी वो $12,325 इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की रहेगी। अगर मैं एकेडमिक प्रोफाइल की बात करूं तो इसके लिए आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए। बैकग्राउंड, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, मींस अगर आपने अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इंटरव्यू की प्रेपरेशन जो है वो आपकी करवाई जाएगी। आप क्यों इस कोर्स को लेना चाहते हो, क्या इसके आउटकम्स है, वो सब कुछ आपको इंटरव्यू में बताने पड़ेंगे। तो इंटरव्यू जो है आपका रहेगा ही रहेगा यूनिवर्सिटी की साइड से, तभी आपको एक ऑफर लेटर मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बेसिकली दे हैव 3 कोर्सेज, एक BSc ऑनर्स प्रोफेशनल हेल्थ स्टडीज़ एंड बिजनेस फाउंडेशन प्रोग्राम। तो फाउंडेशन प्रोग्राम तो हम वैसे रिकमेंड नहीं करते हैं, एंड प्रोफेशनल हेल्थ स्टडीज़ में भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और जो मेन इनका है दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बात करूँ तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है दैट इज़ मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो विल टॉक अबाउट मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स की ट्यूशन फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मास्टर्स की ट्यूशन फीस अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरी यूनिवर्सिटी से इन UK, तो जो ट्यूशन फीस रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, लाइक 14,000 to 19,000 GBP। तो
इस कोर्स की जो फ़ीस है वो मैं अगर बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। दैट इज़ 9250 GBP, 9250 GBP है, और इसके बाद भी 1000 GBP का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप देख लीजिए जो आपको इफ़ेक्टिव रहेगा वो 8250 GBP रहेगा फॉर एंटायर ईयर। एक साल का ट्यूशन फीस सिर्फ 8 से 9 लाख यूके में फॉर मास्टर्स, लंदन कैंपस, व्हाट एल्स, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत छोड़िए, बहुत ही अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है। तो मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MPA, अगर इस कोर्स की बात करें, दिस इज़ MSc एंड 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा, एंड जनवरी, मई एंड सितंबर तीनों इनटेक इसमें मिल जाएंगे। तो अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट IELTS की 6 नॉट लेस देन 5.5, PTE 57 नॉट लेस देन 52, 105 Duolingo विद नॉट लेस देन 90 इन एनी मॉड्यूल। इनटेक्स तीनों मिलेंगे जनवरी, मई एंड सितंबर, और रिक्वायरमेंट 55% इन बैचलर्स। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपका 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। बेसिकली ये कोर्स है क्या, दिस इज़ मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपका बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कौन सा है। आप चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप चाहे हेल्थ साइंस से हो, आप चाहे सिंपल आर्ट से हो, आप चाहे कॉमर्स से हो, आपने BCom किया है, BBA किया है, BTech किया है, और किसी भी तरह की बैचलर डिग्री की है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने मास्टर्स की है फिर भी इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत अच्छा कोर्स है, हॉट सेलिंग कोर्स है, मे इनटेक अवेलेबल है, और जो ट्यूशन फीस है वो 8250 GBP फॉर एंटायर कोर्स, एंड विच इज़ वेरी 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 रीजनेबल। सो ये कोर्स हर एक स्टूडेंट के लिए रेकमेंड मैं करता हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस है देन डेफिनेटली आपको इस कोर्स के बारे में एक बार देखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, दैट इज़ MED, मास्टर ऑफ एजुकेशन स्टडीज़। तो इस कोर्स की जो ट्यूशन फीस है, नेट ट्यूशन फीस, वो 13,325 GBP माइनस $1,000 इसमें स्कॉलरशिप जो है वो हर एक स्टूडेंट को मिलेगी। तो 12,325 GBP ओनली आपकी जो है ट्यूशन फीस रहेगी। ये एक साल का प्रोग्राम है, MED इन एजुकेशनल स्टडीज़ स्पेशलिज्म। सो इस कोर्स में किसी ने B.Ed किया है या BA करके कोई स्टडी जो है, मतलब आपका किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं एज अ प्रोफेसर, या फिर किसी स्कूल में एज अ टीचर जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो MED के लिए जाना चाहते हैं, B.Ed के बाद MED के लिए जाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स है। या कोई स्टूडेंट्स फ्रेश पास आउट है B.Ed, तो वो भी इस कोर्स में जा सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। और ये कोर्स की अगर मैं पर्टिकुलर कोर्स की बात करूँ, इस कोर्स की जो रैंकिंग है तो उसमें यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट स्कॉटलैंड वाज रैंक्ड फर्स्ट इन द UK फॉर टीचर एजुकेशन। तो फर्स्ट रैंकिंग है इसकी टीचर एजुकेशन में। और जो ये रैंकिंग है ये द टाइम्स एंड संडे टाइम्स गुड यूनिवर्सिटी गाइड 2020 एंड गार्डियन यूनिवर्सिटी गाइड रैंकिंग 2020 की तरफ से ये रैंकिंग मिली है। तो यू कैन इमेजिन वेरी वेल कि कितनी अच्छी रैंकिंग है पर्टिकुलर कोर्स की। और जो ट्यूशन फीस है वो भी अफोर्डेबल है। और इसके बाद अगर हम कोर्स की बात करें MED के बाद, देन जो कोर्स हमारे लिए है द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, दैट इज़ MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन IT। तो ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एंथुजियास्ट है टुवर्ड्स IT, जो IT में जिन्होंने मान लीजिए BTech इन IT, BTech इन कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, तो ये सब प्रोग्राम्स किए हैं, और उसके बाद वो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम है और अल्टीमेट प्रोग्राम है। और इस कोर्स में एडमिशन आराम से हो जाएगा। IELTS की रिक्वायरमेंट फ्लेक्सिबल है, PT की रिक्वायरमेंट फ्लेक्सिबल है, हर एक तरह की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लोगे बहुत आराम से। और इसके बाद जो प्रोग्राम है MSc इन IT के बाद जो प्रोग्राम आपके लिए मिलेगा, दैट इज़ MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिस इज़ ऑल्सो एन अल्टीमेट प्रोग्राम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं और मास्टर्स लेवल पे आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली एक अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया एक IT कंपनी का एंड यू वांट टू अपग्रेड योर स्किल्स एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू वांट टू update your resume and you want to update your skills, you want to update your ability, then definitely project management is for you। and project management से अच्छा कोई कोर्स नहीं है। अगर आप एक इंजीनियर हैं और आप वर्क कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेगी, ट्यूशन फीस सेम रहेगी, सब कुछ इसमें सेम रहेगा। एंड द लास्ट MSc वो एक बहुत ही लिमिटेड कोर्स है, दैट इज़ MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस।
ये बैंकर्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। किसी ने मान लीजिए बीकॉम किया है या बीबीए किया है, उसके बाद डायरेक्टली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोई बैंक में कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है तो वो भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, तो इसमें एमबीए जो है वो, उसके बारे में बात करते हैं। एमबीए जो है वो 4 तरह के इसमें जो है सबसेक्शंस हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा ब्रीफ में ना जाकर मैं डायरेक्टली इसके जो कंटेंट्स बता देता हूँ। एमबीए विद बैंकिंग एंड फाइनेंस, एमबीए विद डिजिटल मार्केटिंग, एमबीए विद लीडरशिप, एमबीए विद लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एमबीए विद बैंकिंग एंड फाइनेंस, डेफिनेटली जिन्होंने बैंकिंग कर रहे हैं। और एमबीए के लिए एक चीज़ बता दूं कि वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस यू कांट अप्लाई फॉर एमबीए। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है देन देयर इज़ नथिंग बेटर देन एमबीए। तो एमबीए विद बैंकिंग एंड फाइनेंस, मान लीजिए कोई बैंक में काम कर रहा है, किसी की सैलरी एंड अकाउंट प्रॉपर, ऑब्वियसली कोई बैंक में काम कर रहा है तो सैलरी एंड अकाउंट तो रहेगी। तो एमबीए विद बैंकिंग एंड फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए विद डिजिटल मार्केटिंग, मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। एमबीए विद लीडरशिप, एमबीए विद लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ये कोर्स आपको मिल जाएंगे। इनटेक जनवरी में एंड सितंबर, और जो इनिशियल डिपॉजिट है वो सिर्फ 5000 GBP का है। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप डीएम कीजिए, आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, देन डेफिनेटली वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर एप्लीकेशन। एंड इन केस अगर पॉसिबल हुआ, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, अगर आपकी प्रोफाइल कनाडा से रिफ्यूज़ हो, देन डेफिनेटली दिस इज़ फॉर यू ओनली, क्योंकि कनाडा में बार बार अप्लाई कर चुके हो 3-4 बार, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं फॉर सम रीज़न, देन दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस इनटेक, मे इनटेक जो है वो भी सबसे बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि मे इनटेक हर एक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होता है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जैसे कि लिवरपूल, कोवेंट्री और हेडफोर्डशायर, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सिर्फ सितंबर के लिए ओपन है। और अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं फॉर मे इनटेक, एंड दिस इज़ ओनली वन यूनिवर्सिटी, एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको एक अच्छे वीज़ा चांस और एक अच्छी लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यूके इज़ रिनोन फॉर एजुकेशन। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब कोर्सेज थे जो इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। अगर आप एलिजिबल हैं आप कॉन्टैक्ट करें। फीस आफ्टर वीज़ा जो है वो आपकी प्रोफाइल देखकर डिसाइड होगा। आप एक बार अपनी प्रोफाइल भेजेंगे देन डेफिनेटली आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि आपके साथ हम किस तरह से डील कर सकते हैं। इन केस यू वांट टू डील डायरेक्टली देन यू कैन डील विद अस। एंड उसमें क्या रहेगा कि ट्यूशन फीस आप खुद पे करोगे, हर एक चीज़ आप खुद पे करोगे, हमारी कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है, और आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन से लेकर हर एक तरह की प्रिपरेशन हम करवाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और विल मीट यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।